नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हाँ, रुपया गिर रहा है, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। पर क्या आपने नोटिस किया है कि जब डॉलर महंगा होता है तो हमारे रोज की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। चलो आज समझते हैं कि रुपया कमज़ोर होने से हमारी आम जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और ये सब क्यों होता है। जब भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद को बढ़ाता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और जिससे डॉलर की कीमत में इजाफा होता है और रुपए की वैल्यू गिर जाती है। और जो वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम खरीद रहे हैं उनकी कीमतें उसी अनुपात से बढ़ जाती हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण हमारी जेब पर सीधा असर दिखाई पड़ता है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती हैं। हर वो चीज जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो आपको प्रभावित करेगी, जैसे सब्जियां, कपड़े, खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ। अकेला अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही रुपए की वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है, चुनी हुई सरकारों की आर्थिक नीतियाँ भी रुपए को मजबूत और कमजोर कर सकती हैं। जब सरकारें सही नीतियाँ अपनाती हैं, जैसे विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार को आसान बनाना, इससे भरोसा बढ़ता है, रुपए की मांग बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। जब व्यापारिक नीतियां सरल होती हैं तो व्यापारी बढ़ते हैं, लोग आकर्षित होते हैं उस देश में व्यापार करने के लिए। अधिक व्यापारियों का मतलब है कि मार्केट में कंपटीशन हो और कंपटीशन मार्केट में चीज़ों की कीमतों को कम करता है, लोगों की मोनोपोलियो को हटाता है। अंत में हमारी बचत और निवेश की आदतें भी महत्वपूर्ण हैं। जब हम बचत करते हैं तो उस पैसे को निवेश करते हैं, जिससे देश की पूंजी बढ़ती है। इससे घरेलू लेन देन बढ़ता है और डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होती है। तो अगली बार जब आप रुपये को देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि हमारे वैश्विक व्यापार नीतियां और हमारी खुद की बचत का परिणाम है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले समय में आप रुपये को डॉलर के मुकाबले कहां देखना पसंद करेंगे।